वचन वाणी से मन से निर्मल कार्य वचन निर्मल मन लेना, समल समल पग धरना, एक एक कदम विवेक पूर्वक धरना, कहीं भूल ना हो जाए। मैंने कहा एक क्षण के लिए भी अज्ञान अशुभ अकर्मण्यता अपने भीतर ले आने देना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, समल समल पग धरना, सब पर करुणा, सब भगवान के स्वरूप है, मूर्त रूप है। मैं जो कुछ कर रहा हूं अनंत के लिए मेरी आहुति है। सब पर करुणा, सब पर दया, सब पर करुणा, सब पर करुणोदिता मैत्री, सबकी सेवा करके ऐसे कि मैं भगवान की मूर्त रूप में उपासना कर रहा हूं। ये मेरे भगवान के स्वरूप है जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहार में जहां भी जा रहा हूं सब ये भगवान का मंदिर है, सारा ब्रह्मांड उसी का प्रांगण है। चारों तरफ भगवान ही मूर्त रूप में प्रकट हो रहा है। इस भाव चेतना से जब जिएंगे तब ये योग सिद्ध होगा। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग धरना, ओ सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरे नाम जोगी, जुग जुगत से करना जोगी, जुग जुगत से करना। आदत आतुर संस्कृति सागर, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख विफलना, पर दुख देख विफलना, अहंकार की पत्नी क्या अपने सन्मुख धरना, अपने सन्मुख धरना, ओ समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में, जनमन ज्योति भरना जोगी, जुग जुगत से करना जोगी, जुग जुगत से करना। समदृष्टि दीपक लेकर में जनमन ज्योति भरना। एक ही भगवान सर्वत्र विद्यमान है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत, तत्र को मोह का शोक एकत्वं पश्यति। ये भाव सब में मेरा ही भगवान, सब जगह जब ओंकार है तो अहंकार किस बात का है? ये भाव निरंतर बना रहे, अखंड बना रहे, एक क्षण के लिए भी टूटे नहीं, छूटे नहीं। तो समदृष्टि दीपक लेकर में सब में मेरी ही जैसी आत्मा है। तो फिर तो वही सबके साथ करोगे जो अपने ही कर। यही धर्म मर्म भी। श्वेताम धर्म सरस्वम श्रुत्वा अचवधार्यता, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समझ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनो ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मविद् विजानते, तत्र को मोह कः शोक एकत्वनुपश्यति। ये है एक योगी का जीवन। और फिर योगी का जीवन कैसा होता है? जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना, तरुवत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर
आम खा लिए उससे। कभी खेत को पेमेंट की तुमने? कितना गन्ना निकाल लिया, कितनी चीनी निकाल ली तुमने उससे, कितनी रोटियां निकाली अपने खेत से। कभी खेत देवता को जाकर के कहा, हे खेत देवता, तूने मेरे लिए इतना दिया, मैं तुझे इतना ही दे देता हूं। एक एक खेत से 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की कमाई करते तो अच्छे किसान होते, बुद्धिमान किसान। लेकिन कभी तुमने खेत को कुछ रिटर्न किया? पेड़ को कभी कुछ रिटर्न किया? उससे कितने फल लेते हैं, आम आदि, लीची, अमरूद आदि, और फिर उनसे ऑक्सीजन क्या क्या नहीं लेते। सूर्य भगवान को कभी कुछ रिटर्न किया? ये सूर्य भगवान, हम घर में तो एक बल्ब जलाते हैं तो उसका बिल आता है, तूने तो इतनी रोशनी दी है, मैं तेरे लिए भी कुछ दे देता हूं। सूर्य को हम कुछ रीपेमेंट नहीं करते, रिटर्न नहीं करते। उस खेत को, पेड़ों को, इस पूरे अस्तित्व ने हमारे लिए क्या नहीं किया। कितना उपकार है सबका। इसलिए मैं कहता हूं ना, मैं तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानता हूं कृतज्ञता। भगवान की कितनी मेहरबानी है, कितनी रहमत, कितनी करुणा, कितनी कृपा, कितना अनुग्रह है। भगवान के प्रति कृतज्ञता, इस सारे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता, और कृतज्ञता से फिर कर्तव्य भाव और से पुरुषार्थ जागता, बस हम कर रहे हैं सेवा, और क्या है। जीव जगत के पाप निकल कर तरह तो छाया करना, उमड़ उमड़ कर सजाए के घर में धर्म मेघ भरे झरना, ऐसा होता है योगी का जीवन। जीव जगत के पाप निगल कर, जगत के पाप निगल कर, पर्वत छाया करना, पर्वत छाया करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। जोगी जुग जुगत से करे, ओ जोगी जुग जुगत से करना। आत्मगंग तन निरतरम कित, आत्मगंग तन निरतरम कित, हृदय धार उतरना, हृदय धार उतरना। हो अभिषेक आत्म हविलेकर, हो अभिषेक आत्म हविलेकर, जग जननी के शरणा। हो जोगी जुग जुगत से करना, हो जोगी जुग जुगत से। आत्मगंगा, आत्मा रूपी गंगा तुम्हारे भीतर निर्मल है, अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उस आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है, उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। आत्मगंग तन निरतरम कित, आत्मगंग तन निरतरम कित, हृदय धार उतरना, हृदय धार उतरना। हो अभिषेक आत्म हविलेकर, हो अभिषेक
जग जननी के चरणों जोगी, जग जुगत से करना ओ जोगी, जग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय विचरना, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जग जुगत से करना ओ जोगी, जग जुगत से करना ओ जोगी, जग जुगत से करना। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। ओम। आज के इस प्रातःकाल की पावन वेला में माँ गंगा के पावन तीरे आपकी यह कल्याण को पूर्ण करने वाली माँ गंगा आप पर अपनी सदैव कल्याण तत्व की वर्षा करने वाली उस जगत जननी जगदम्बे को हम नमन करते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी की आप सब साधकों को, दर्शकों को, मेरे मित्रों को, भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन। यह भारतीय परंपरा में एक पुनीत त्योहार है, जहाँ परिवार में कंजकों को बिठाया जाता है। परिवार में यह वातावरण बनाया जाता है कि जो हमारी बेटियां हैं उनका क्या सम्मान होना चाहिए, उन्हें किस नज़र से देखा जाना चाहिए, उनका किस प्रकार हमें आदर और सत्कार करना चाहिए। कि भारत की पुनीत वैदिक सांस्कृतिक परंपरा का एक पुनीत पर्व है। हमारी सभी बहनों को आज के इस पावन अवसर पर उस माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सबके मंगलमय जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके आशीष की प्रार्थना भी करते हैं। आज के इस सत्र को हमने आपके साथ साझा करना है और मैंने कुछ आपके लिए विशेष, मैंने कहा कि जैसे कल के हमने सत्र में, कल की कक्षा में, दूसरी कक्षा में हमने एक बात के ऊपर ध्यान दिया था कि योग एक रहस्य में योग विद्या मानी जाया करती थी। उसके लिए एक विशेष कुटी बनाने का और उस कुटी में प्रवेश करने का विधान था, और वह कुटी कहाँ हो, उसके लिए एक सुयोग्य राजा हो, एक अच्छा राज्य हो, वहीं पर वह योग की प्रक्रिया हो सकती है। इस प्रकार की कल हमने चर्चा सुनी थी। गुरुओं के प्रति आदर भाव रखते हुए नाथ परंपरा, जो भगवान शिव से जुड़ी हुई परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस नाथ परंपरा के हमारे सिद्धों ने इस योग को अग्रसर किया। और योग का लक्ष्य हमने बताया था कि हठ योग का लक्ष्य राजयोग को प्राप्त करना है। कल हम जो चर्चा कर रहे थे उसको ही आज हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे हमने कल विशेष रूप से कहा था कि बहुत से लोग जानते हैं पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग सूत्रों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि सबसे अधिक प्रमाणिक कोई ग्रंथ है तो पतंजलि योग सूत्र ही है। निश्चित रूप से उसको प्रतिपादित करते हुए, उसे स्थापित करते हुए यह हठ योग प्रतिपिका उसके कई हजार वर्षों के बाद लिखी गई है। परंतु यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका हमारे QCI के एग्जाम में, MA के पेपर्स में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया जाता है और इसकी प्रमाणिकता मानी जाती है। तो हमारे सभी योग साधकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके विषय में आपको संज्ञान होना चाहिए, उसकी गहनता के साथ हमें अध्ययन भी करना चाहिए। तो आज हम जैसे चर्चा कर रहे थे, कल हमने 12 श्लोक पूरे किए थे। 12 श्लोक के बाद आज हम 6 श्लोक और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि आपका जो द्वार होना चाहिए वह छोटा द्वार होना चाहिए। तीसरा
जो 13वां सूत्र है, accomplished yogi and practitioners of yoga should construct a yoga hut of the characteristics as described. It should have small entrance. It should not have any pit or hole or opening. It should be neither too high nor too broad. तो बहुत अधिक बड़ा ना हो, कोई आसपास वहां पर कोई कीड़े इत्यादि ना हो, उससे वो मुक्त हो, और चारों तरफ से बाउंड्री वाल हो, कैनोपी हो। इसकी चर्चा करते हुए वह एक अच्छे स्थान की कल्पना कर रहे हैं। और फिर कैसे उस वातावरण में आपको जब बैठना है योग करने के लिए, तो कैसे बैठना है? एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंताम विवर्जितः, चिंता मुक्त होकर बैठना है। गुरु उपदिष्ट मार्गेन योगमेव सदाभ्यासेत, गुरु ने जिस प्रकार का मार्ग बताया है, उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर, उपदेश पर चलते हुए आपको योग का अभ्यास करना है। यह इंगित किया इस 14वें श्लोक में। और फिर कहा कि योगी को कैसा होना चाहिए? अल्पहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड अभि योग विनश्यति। स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि ये 6 चीजें ऐसी हैं जिससे योग की जितनी भी आपने अभ्यास कर रखा है वह सब समाप्त हो जाएगा। यह विनाश कर देगा योग की सारे आपके तत्व को। कौन सी चीजों को कहा उन्होंने? अत्याहार, बहुत अधिक भोजन करना। जैसे यम और नियम की कल्पना महर्षि पतंजलि ने की, वैसे ही 15वें श्लोक में और 16वें श्लोक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले निषेध बताया कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना योगी के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु ये करना चाहिए, ये अगले सूत्र में बताया। तो 15वें सूत्र में बताया अत्याहार, अधिक आहार करना योगी के लिए उचित नहीं है। अति प्रयास करना, ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्सर्शन करना, ओवर एफर्ट करना, ये भी योगी के लिए उत्तम नहीं है। प्रजल्प, अनावश्यक अति वार्ता करना, आवश्यकता नहीं है उससे भी बहुत अधिक आप वार्ता कर रहे हैं। नियम आग्रह, बहुत अधिक नियमों के पालन में, यदि ये तो नियम है इसके अनुसार मुझे तो करना ही है, और चाहे उस वक्त स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस दिन रेस्ट करने का मन है, उस दिन आपके बॉडी में खिंचाव है, शरीर ठीक से कार्य नहीं करा, परंतु नहीं जी मुझे तो नियम है मेरा, मैं तो इस वक्त करूंगा ही, तो उस दिन बीच में विश्राम भी लेना। जनसंग, अत्यधिक पब्लिक डीलिंग करना, और लोल्यम, चंचल मन। यह 6 ऐसे बाधक तत्व बताए हैं जो एक योगी के योग अभ्यास को बाधित करते हैं। स्वात्माराम जी इस बात को बार बार कह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम हठ योग और पतंजलि में 2 बड़ा डिफरेंस देखते हैं। इसमें चतुरंग योग चिकित्सा को महत्व दिया गया है, आसन से लेकर समाधि तक की चर्चा की गई है, परंतु पतंजलि योग दर्शन में हमने कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस अष्टांग योग की चर्चा की गई है। और हम यदि आज बात करेंगे यम और नियम क्या है, उसके विषय में भी थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करेंगे। योग का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 6 तत्व हैं। अपनी गुरु सत्ता को नमन करते हुए उन 6 साधक तत्वों के विषय में चर्चा करते हैं जो स्वात्माराम जी कह रहे हैं। पहला तत्व बता रहे हैं उत्साह, एंथुजियाज्म, साहस, करेज। करेज होनी चाहिए, लंबा बैठने की, स्थान तय कर लिया, निश्चय कर लिया तो उसके ऊपर दृढ़ रहने की। धैर्य, पेशेंस होना चाहिए कि नहीं मुझे तो योग से कुछ लाभ ही नहीं हुआ। बहुत से साधक ऐसे हैं, कार्यकर्ता ऐसे हैं कि नहीं मैं तो 2 महीने से योग कर रहा था, 15 दिन से योग कर रहा था, 7 दिन से योग कर रहा था, मुझे तो वो लाभ नहीं हुआ। अरे भैया, हो सकता है आपका रोग बड़ा हो, उसमें ठीक होने में समय लग रहा हो, तो आपको और अधिक पेशेंस रखने की आवश्यकता है। विवेक, राइट नॉलेज होनी आवश्यक है, टेक्निक राइट होनी चाहिए, नॉलेज राइट होनी चाहिए, निश्चय, डिटर्मिनेशन। ऐसा नहीं कि मतलब आपने निर्णय कर लिया कि हम कल से बैठेंगे कक्षा के लिए और बीच में आपने तोड़ दिया संकल्प। तो संकल्प दृढ़ रहना चाहिए। तो संकल्प दृढ़ रखकर निश्चयवान व्यक्ति हो वह योगी बन सकता है। जनसंग परित्यागः, अवॉइड अननेसेसरी पब्लिक डीलिंग।
जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में ना रहकर अननेसेसरी पब्लिक डीलिंग जहाँ आवश्यक है, आज कोरोना के कारण सब लोग पब्लिक डीलिंग से मुक्त होकर बैठे हैं, परिवार के साथ आंतरिक चर्चा के लिए बैठे हैं, और ये बहुत अच्छा है। यदि हम एकांतवास योगी के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। तो आज हम इस बात को रख रहे थे, अभी मैं इसके बाद आपको चर्चा भी दिखाऊंगा कि यम नियम के साथ जो चर्चा आई कि अत्याहार, अति प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लोल्यम, ये चंचल मन, ये 6 बाधक तत्व बताए स्वात्मा राम जी ने, और 6 साधक तत्व बताए कि कार्यकर्ता योगी जिसको बनना है उसे उत्साह, साहस, धैर्य, विवेक, निश्चय, संकल्प, जनसंग का परित्याग, यह 6 तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम जो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। एक विषय अपने ध्यान में आया, मित आहार। आहार कैसा होना चाहिए? आहार होना चाहिए संतुलित। आज हम घर पर हैं, बार बार भोजन करने से यह अन्न हमारे लिए हानिकर भी हो सकता है। अन्न हमारे लिए मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। ये हमारे निर्भर करता है हमारे उसको ग्रहण करने की मात्रा के ऊपर, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो भगवान कृष्ण गीता में बहुत स्पष्ट कहते हैं कि यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले को, ना बिल्कुल खाने वाले को, ना बहुत अधिक शयन करने वाले को, और ना सदा जागने वाले व्यक्ति के स्वभाव को सिद्ध करता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए योग है ही नहीं जो बहुत अधिक उपवास कर रहा है, या बहुत अधिक कोई खा रहा है, बहुत आलस्य कर रहा है, या बिल्कुल ही स्वप्न निद्रा ले ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए योग नहीं है। तो आहार की शुद्धि से ही चित्त की शुद्धि होती है। तो मैं आज हठ योग में एक बात विशेष रूप से आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि हठ योग आपके शरीर को संतुलित रखकर, शरीर को साध कर मन को साधने की जो विधा है उसका नाम हठ योग है। तो आज का जो मूल वाक्य है वह ये है कि आसनों से हम अपने शरीर को साधें, और शरीर से मन की गति को साधें, और मन से आंतरिक शक्तियों का हम जागरण कर पाएं। यह अपने आप में एक बड़ा तत्व है। शरीर आहार से ही उत्पन्न होता है, और सभी रोग भी आहार के दोष से ही उत्पन्न होते हैं। जो ये शरीर हमारा बना है, विकास क्रम को प्राप्त हुआ है, बड़ा हुआ है, इसमें जो ऊर्जा और शक्ति आती है वह भी आहार के कारण आती है, और जो दोष आते हैं वो भी आहार के कारण ही आते हैं। इसलिए आहार का इसमें विशेष अपने को ध्यान रखना है। मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह और देश, कौन से काल में कौन सा भोजन करना, कितनी मात्रा में भोजन करना, उसकी किस क्रिया के माध्यम से उसको पाचन किया जाएगा, या कैसे पक्व किया जाएगा उसका, और उसके लिए कौन सी भूमि होगी, किस देह के लिए कौन कितना भोजन और क्या भोजन आवश्यक है, किस देश में आप रहते हैं। अब हम रह रहे हैं भारत में, खाते हैं हम विदेशी जो फल हैं वो खाते हैं। तो जो भारत के फल हैं, जिस ऋतु काल के जो फल हैं उनको खाना, उस वक्त के भोजन को ग्रहण करना, उसकी उस प्रकार की सब्जियों को प्राथमिकता देकर ग्रहण करना, यह आज अत्यंत आवश्यक है। हम बीच बीच में आहार की चर्चा आई है, तो कोरोना को लेकर बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या भोजन करना चाहिए। तो हरी सब्जियां सबसे उत्तम हैं, और गरिष्ठ भोजन के साथ, जैसे आज तो सबके घरों में, जैसे हमारे यहाँ भी आज पूड़ी और हलवा बना है, छोले बने हैं, तो आपके यहाँ भी बने होंगे। परंतु कभी कभी ये ठीक है, परंतु ये प्रतिदिन के लिए ठीक नहीं है। अपने दैनिक भोजन में हम लिक्विड आहार, सूप इत्यादि को शामिल करें। कोशिश करें, हम अभी 3 समय भोजन लेते हैं तो 2 समय भोजन लेने का प्रयास करें, 1 समय लिक्विड डाइट और फ्रूट पे आने का प्रयास करें। एक दिन उपवास करने का भी, केवल फ्रूट्स के ऊपर रहने का प्रयास करें, क्योंकि अभी आप लंबे समय तक परिवार में ही रहेंगे। तो कोशिश करें फ्रूट मंगवा लें, सब्जियां अपने घर पे मंगवा लें, सूप मंगवा लें। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी सूप ले लिया, फ्रूट ले लिया सब्जी के, और सब्जियों को बॉयल करके
उनको बॉइल्ड सब्जियां खाने का लाभ अधिक है, परंतु उनको अच्छे से गर्म पानी में धोकर ही उसका उपयोग करें। तो मैंने कहा कि आज जो एक बड़ा विषय अपने ध्यान में आ रहा था कि योग को आरंभ कब करना चाहिए, तो घेरण्ड संहिता में बसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभ समाचरेत तथा योगी भवेत सिद्धो रोगोन्मुक्ता भवेत ध्रुवम। घेरण्ड संहिता में 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में यह जो मैंने आपके सामने उद्धृत किया, इसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि यदि आपको योग शुरू करना है तो बसंत और शरद ऋतु में आरंभ करना, ये उसका काल बताया गया है। तो अब बसंत ऋतु आरंभ हो चुकी है, आप सबके लिए बड़ा अति उत्तम काल है कि हम योग को आरंभ करें और इसको अपने जीवन का अंग बनाएं, दैनिक रूप से योग। और अभी हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को गीत के माध्यम से सुन रहे थे कि स्वाध्याय मां प्रमदा, स्वाध्याय प्रतिदिन करना, योग प्रतिदिन करना, ये हम अपनी दैनिक दिनचर्या तय कर लें। कल मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें एक नेवी के एक साथी ने कहा कि 260 दिन एक वो एक्सपीडिशन में निकल गए, 260 दिन तक अकेले थे। कहने लगे पहले तो मुझे बहुत समस्या आने लगी, परंतु मैंने अपने दैनिक दिनचर्या को निर्धारित किया। मुझे प्रातःकाल योग करना है, सायंकाल संध्या करनी है, यज्ञ करना है, बीच में स्वाध्याय करना है। ये 3 चीजें यदि आप समय तय कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा। नहीं तो काल का पता ही नहीं चलेगा, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बहुत धीरे से अपनी दैनिक दिनचर्या को बना लें। आप लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, जिस प्रकार एक वर्ग विशेष देश के कानून और नियमों को मान ही नहीं रहा है, इस ऐसे समय में मुझे लगता है कि एक बड़े कालखंड के लिए कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें और समय का पालन करते हुए अपने परिवार में। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आपको बहुत सी पुस्तकें दे रखी हैं। यह एक पुस्तक जीवन का समाधान आप देख रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसकी प्रस्तावना लिखी है, परम श्रद्धेय गुरु जी ने इसको लिखा है। श्रद्धेय आचार्य श्री की पुस्तक है विज्ञान की कसौटी पर योग, उसे आप पढ़ें। हमारे अन्य बहन ने लिखा है योग दर्शन के ऊपर सूत्र लिखे, गीता के ऊपर लिखे, वो आप पढ़ें। तो प्रयास करिए कि कोई ना कोई स्वाध्याय की पुस्तक आपके साथ रहनी ही चाहिए और उसको दैनिक रूप से आप इसको पढ़ पाएं। और उसमें कहा गया कि आपको योगाभ्यास के लिए ऋतुकाल का क्या करना है। सम वातावरण होना चाहिए, ना बहुत अधिक ठंड होनी चाहिए, ना बहुत अधिक गर्मी होनी चाहिए। खुले स्थान में अधिक हवादार और तेज हवा वर्षा ऋतु में अभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए। बंद कमरे में खिड़कियां चारों तरफ बंद हैं, अभ्यास नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद एवं तुरंत बाद ही हठाभ्यास वर्जित है, इससे ना अभ्यास फलीभूत होगा और ना ही खाना पचेगा। इसलिए यदि मैं कहूं कि हठ योग प्रदीपिका में जो बात आ रही है, बार बार मैं कहता हूं कि इन द मॉडर्न एरा हठ योग wrongly translated as a physical exercise. It is a meditative exercise and exercise of the respiration, alternate breathing, and to control the breath. By way of controlling the breath, how we can control our mind. This is called हठ योगा। ह हठारा, ठ ठकारा, ये आपको याद रखना है। यह सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है और हम अपने शरीर के तापमान को स्थिर कर सकते हैं, अपने गुस्से को स्थिर कर सकते हैं। मन में बहुत चंचलता आ रही है तो उसको स्थिर कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी है वो बाईं ओर से शुरू करें, चंद्र नाड़ी से श्वास लेना शुरू करें। परंतु जिनको लो बीपी है उन्हें दाईं ओर से सूर्य स्वर से आरंभ करना चाहिए। सूर्य भेदी नाड़ी का प्रयोग करते हुए अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इस विज्ञान की हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज जैसे मैं चर्चा कर रहा था, योग के लिए एकांत और पवित्र स्थान होना चाहिए। और योग के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत ना उष्ण काल होना चाहिए। और सर्वोत्तम समय क्या है योग का? सूर्योदय ही सबसे उत्तम समय बताया है। 1 घंटे तक
अभ्यास आसन इत्यादि का और प्राणायाम का और 1 घंटे का अभ्यास ध्यान का ब्रह्म मुहूर्त में अत्यंत लाभकारी बताया है। परंतु सूर्य के उपरांत भी, सूर्य की रोशनी में भी योग करने का पूरा लाभ मिलता है। तो आज हमने चर्चा की कि कौन से ऐसे 6 तत्व हैं जो साधना में साधक हैं और 6 तत्व ऐसे कौन से हैं जो बाधक तत्व हैं, और उनकी चर्चा करते हुए जैसे कहा अत्याहार, अति प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, मन की चंचलता, यह अपने आप में बाधक तत्व हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, विवेक, निश्चय, जनसंग का परित्याग, यह साधक तत्व हैं। अब हम जो चर्चा कर रहे थे इस बात को हम आगे बढ़ाएं। योगा गेट accomplished through enthusiasm, courage, patience, right knowledge, determination, and by abandoning too much public contact. These are 6 factors for the sake of a yogi to get their goal achieved as early as possible. Hatha Pradipika mentions 6 factors and 6 obstructing factors in yoga sadhana, accepting that 1 or 2 factors are overlapping. If we make opposite of obstructing factors, they can be taken as logical obstructing factors. Similarly, the opposite of obstructing factors serve as a logical facilitatory factors. 7वां एक कर लेते हैं। हठस्य प्रथमांग पूर्वमुच्यते कुर्यात् आसनस्थैर्य आरोग्यम च अंग लाघवम। अब स्वात्माराम जी कहते हैं कि आसन करने से क्या लाभ होगा आपको। तो आसनों का लाभ जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। आसन से स्थिरता प्राप्त होती है, मानसिक सुख प्राप्त होता है। इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं स्वात्माराम जी। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वेरी फर्स्ट लिम्ब ऑफ हठ योगा, आसना इज बीइंग डिस्क्राइब्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रैक्टिस ऑफ आसना बेस्टोज स्टेबिलिटी, हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लिम्स। तो आज के लिए हमने जो 17वां पढ़ा श्लोक, उसमें आसन की चर्चा की गई है कि आसनों से हमें लाभ क्या होता है। शारीरिक शक्ति तो मिलती है, मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होती है। वशिष्ठ मुनिर्भयत। और जो 18वां ये श्लोक है, सम ऑफ दीज दोज आसना एक्सेप्टेड बाय सेजेस लाइक वशिष्ठा एंड योगीज लाइक मत्स्येंद्र एटसेट्रा आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय मी। तो उन्होंने कहा कि आगे जो भगवान वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने और मच्छेंद्रनाथ जी ने, गोरखनाथ की परंपरा में जो मच्छेंद्रनाथ हैं, उन्होंने जो योग आसन किए या रिकमेंड किए उसके विषय में कल से हम चर्चा आरंभ करेंगे। ऐसे लगभग 14-15 आसन हैं जो, जैसे मैंने कहा कि पूरे योग दर्शन में एक भी आसन का नाम नहीं है, परंतु इस पुस्तिका में 14-15 आसनों की पूरी डिस्क्रिप्शन है। कैसे करना चाहिए आसन, उसकी पूरी विधि इंगित की गई है श्लोक के माध्यम से। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आइए आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आज प्रातःकाल हमने कुछ चर्चाएं आगे की हैं और कुछ प्रश्न आपके ले लेते हैं। एक प्रश्न आया है कि वासना पर हम नियंत्रण कैसे करें। तो मैंने कहा कि भगवान योगेश्वर कृष्ण चौथे अध्याय में, तीसरे और चौथे अध्याय में बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लस्ट इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ योर लाइफ। जो मोह है ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका। और जो ये चित्त की वासनाएं हैं, ये आज आपके सामने कोई दृश्य उत्पन्न होता है, उससे वासना उत्पन्न हो गई, यह एक विषय है। परंतु कुछ ऐसे चित्त के संस्कार हैं जो पूर्व जन्म के हैं, वह आपके सामने प्रकट होते हैं। और यह प्रकृति जो आपकी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसमें कुछ अंश आपका सत्व गुण का है। कभी आप बहुत सात्विक हो जाते हैं और कभी कभी राजसिक हो जाते हैं और कभी कभी आप पूरे तामसिक हो जाते हैं। तो ये
त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो आपसे ना चाहते हुए कई बार कार्य करवाती है, परंतु योगी अपने मन को नियंत्रण में रखकर और उन चित्त की वृत्तियों पर साधना के माध्यम से, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उस पर नियंत्रण पा सकता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। यदि बहुत कठोर परत जम गई है, आप बर्तन साफ करते हैं, यदि बहुत ज्यादा उसमें कोई परत गहरी जम जाए, कई दिनों के बाद साफ करने का अवसर मिले, तो कई बार एक बार में नहीं उतरती गंदगी, या उतरती है तो विशेष कुछ प्रयोग करना पड़ता है। तो बस प्राणायाम रूपी साबुन का प्रयोग करिए। नींबू के साथ जैसे गंदगी जल्दी छूट जाती है, वैसे ही प्राणायाम करने से, ध्यान और साधना करते हुए मलिनता दूर होती है, कष्ट दूर होते हैं और आप पवित्र होते हैं। योग का अर्थ ही है आपको दुर्गुणों से मुक्त करके पवित्रता की ओर लेके जाना, आपको अशुद्धियों से मुक्त करके शुद्धता की ओर लेके जाना, यह योग है। तो आइए अपने जीवन को शुद्ध करें और पवित्र करें। बहन अनीता यादव कह रही हैं कि लोल्यम का अर्थ क्या है? लोल्यम का अर्थ है चंचल मन। तो जैसा मन चंचल होता है वैसे वैसे ही मन के ऊपर नियंत्रण पाना कठिन होता है। हठ योग से किस प्रकार आसनों को का राजा कहा गया है, कल इस विषय में चर्चा करेंगे। आसन के माध्यम से हठ योग यूं कहता है कि शरीर की साधना से मन को जीता जा सकता है। हम कम आहार लें, नियमित मित आहार लें और उससे अपने मन को साधें। यह अन्न से भी मन को साधा जा सकता है, परंतु अपने शरीर को आसनों के माध्यम से भी हम साध सकते हैं। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। तो ये जो आपका एक दिन में संस्कार दूर नहीं होगा, सातु दीर्घ काल निरंतर्य, लंबे कालखंड तक निरंतरता के साथ आपको योगा अभ्यास करना होगा, तब जाकर आप इस तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। और आज आप सब लोगों ने जो आज कक्षा में भागीदारी की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और कल और आपके प्रश्न लेंगे। बहुत से साथी आज जुड़े हैं, जो कुछ नए साथी जुड़े हैं, मित्र और योग साधक जुड़े हैं, उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए, अपनी गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आइए आज 2 मिनट के लिए मौन रहते हुए, गीत बोलते हुए, उन सब के लिए प्रार्थना जिनके जीवन में कहीं कष्ट है, रोगी हो गए हैं जो लोग, वह आरोग्य को प्राप्त हो और ये पूरी धरा माँ भगवती की कृपा से रोग मुक्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हम बहुत जल्दी सरकार जहां आवश्यकता होगी आपका नंबर सरकार को देंगे, आयुष विभाग को देंगे, वहां उसका उपयोग करना चाहें। आपके आसपास से कोई व्यक्ति आपसे योग के विषय में पूछे, आहार के विषय में पूछे, तो आप उन्हें बता सकते हैं। और कोरोना में एक बात, कल बड़ा अच्छा मैं आयुष विभाग का अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परम श्रद्धेय आचार्य जी से बात की है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से बात की है और एक आयुष का प्रोटोकॉल बनाया है, एक गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप गर्म पानी पिएं, च्यवनप्राश का प्रयोग करें, हल्दी का दूध लें और दैनिक रूप से कम 30 मिनट तक योग अवश्य करें। यह निश्चित रूप से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से हम आभार ज्ञापित करते हैं। हम भी उस आयुष प्रोटोकॉल को अपने जीवन में अपनाएं और उसमें हल्दी का विशेष सहयोग कहा गया। मैं 3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। यदि आप घर पे आपके तुलसी नहीं है तो तुलसी घनवटी, आरोग्यवटी, गिलोय घनवटी, इन 3 गोलियों को प्रतिदिन 1 गोली सुबह शाम यदि लेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वह बहुत अच्छी बनी रहेगी। और योग करने वाले व्यक्ति को तो किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं साहब। आपका जीवन स्वस्थ रहे और आप तो लोगों के लिए आदर्श हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल उनके लिए तत्पर रहें। और एक अभ्यास, कल से कॉपी पेन लेकर बैठें और कुछ पॉइंट बना लें। मुझे लगता है जब 15-20 दिन के बाद हम इसको समापन की ओर लेके जाएंगे तो आपके पास एक नोट्स बनकर तैयार हों, ताकि आप अपने राज्यों को, अपने जिलों को
गाइड कर सकें। और जो भाई बहन कल ने KOCI के लिए, MA के लिए तैयारी कर रहे हैं या आगे योग करवाते हैं, उनके लिए एक अच्छा उपयोगी एक तत्व तैयार हो जाए। तो आइए मेरे साथ ओम का उच्चारण करते हुए थोड़ा ध्यान करेंगे, सबके मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। कल फिर 11 से लेकर 11:30 तक पुनः जुड़ेंगे। आप सबका पुनः हृदय से अभिनंदन करते हुए आइए ध्यान में प्रवेश करते हैं। बाहर से भीतर प्रवेश करेंगे, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा करते हुए उच्च चेतना में स्थित रहने का प्रयास करेंगे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर श्वासों को भीतर आते और जाते हुए अनुभव करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो